आप ये कहते हैं कि नॉर्मलसी आ जाएगी, तो नॉर्मलसी बातों से नहीं आएगी। नॉर्मलसी करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको आतंकवाद को रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान को आपको रोकना पड़ेगा, तभी जाके नॉर्मलसी आ सकती है। जो मिसाइल जो है जम्मू कश्मीर को पेश आ रही हैं, वो उसका हल सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब ही कर सकते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं पीर पंजाल टाइम्स और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जाफर। जम्मू और कश्मीर में उस वक्त स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा जब जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, ये कहना है यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय का। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला सदर और कांग्रेस के सीनियर लीडर तेज तरार नेता अश्विनी होंडा जी, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और हमेशा जो है वो जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की बात करते हैं, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल जो है एक बयान सामने आता है नित्यानंद राय जी का कि जब जम्मू और कश्मीर में हालात ठीक होंगे उस वक्त जो है जम्मू और कश्मीर में स्टेट जो है वो स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर की जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को, और अगर हालात की ही बात करनी थी तो ऑल पार्टी मीटिंग का क्या मकसद था? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार स्टेटहुड के लिए संजीदा नहीं है। लगभग 1 महीना हो चुका है और जहां बात की जा रही थी कि जैसे कि हमारे नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्रधानमंत्री की ऑल मीटिंग पार्टीज में ये मुद्दा उठाया था कि अगर प्रधानमंत्री संजीदा है जम्मू कश्मीर को लेके, तो उन सभी प्रिजनर को जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनको रिहा किया जाए ताकि एक चुनावों का माहौल बने। बिल्कुल। लेकिन आज 1 महीना बीतने पर भी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई भी ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया जिससे ये लगे कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को लेकर संजीदा हैं। और अब इस तरह का बयान आना ये और भी लोगों को जो है वो आशंकाओं में डालता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को लेकर संजीदा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले उन प्रिजनरों को छोड़ देना चाहिए था जो इन्होंने पॉलिटिकल कैद किए हुए हैं। और दूसरा, हमारे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आजाद साहब ने 5 मुद्दे रखे थे। सबसे पहला मुद्दा था कि डिलिमिटेशन तब हो जब स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाए, राज्य को स्टेटहुड का दर्जा मिले। दूसरा था कि चुनाव तब हो जब स्टेटहुड मिल जाए। तीसरा, उन कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट कर दिया जाए जो लोग होमलैंड की डिमांड करते हैं। और चौथा, जो सभी लोग परेशानी में हैं, जिस तरीके से 370 हटाने के बाद परेशानी झेल रहे हैं, इनकी परेशानियों को रिड्रेसल किया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। और अब इस तरह का बयान आना कि नॉर्मलसी होगी तो आपको स्टेटहुड मिलेगा। सर, तो जब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से यह सवाल किया जाता है कि आखिर कब स्टेटहुड बहाल होगी, तो बार बार यही कहा जाता है कि जब हालात ठीक होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन से हालात हैं जिनका ये इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इनको ये पैरामीटर बताना चाहिए कि हालात ठीक होने का पैरामीटर क्या है और किस तरीके से उसको ये देखते हैं कि हाँ, इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो हालात ठीक है। मिलिटेंसी पिछले 2.5 साल से जिस कदर बढ़ी है और जिस तरीके से हमारी सेंसिटिव स्टेट होने के कारण जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन से हमले कर रहा है, और ड्रोन जो है वो इस तरह दिखाई दे रहे हैं जैसे पतंगे उड़ाई जा रही हैं, तो भारत सरकार के पास ड्रोन को रोकने के लिए कोई भी नीति नहीं है और ना ही कोई इस पे संज्ञान लिया गया है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। जिस तरीके से 15 अगस्त जैसा हमारा राष्ट्रीय दिवस जो है वो आने को है और उसके तहत सुरक्षा के लेकर बहुत गंभीर स्थितियां जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं और केंद्र सरकार उसके ऊपर गंभीर नहीं है। मैं बार बार चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये ड्रोन के जो हमले किए जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा हमला होता है तो सरकार जो है वो ड्रोन, एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है वो उसको क्यों नहीं अपनाती है। और ये
गृह मंत्री जी और जितने भी प्रधानमंत्री के कार्यालय इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? आज प्रश्न जम्मू कश्मीर के लोगों में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं है। और इस तरीके से बयान आना, जब आप ड्रोन के मामले में गंभीर नहीं है और आप ये कहते हैं कि नॉर्मलसी आ जाएगी, तो नॉर्मलसी बातों से नहीं आएगी। नॉर्मलसी करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको आतंकवाद को रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान को आपको रोकना पड़ेगा, तभी जाके नॉर्मलसी आ सकती है। क्योंकि यह सारा षड्यंत्र हमारा पड़ोसी देश सब जानते हैं कि पाकिस्तान करता है और आपके पास पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई भी नीति नहीं है। जबकि आप कहते थे कि लाल आंखें दिखाएंगे, कराची तक जाएंगे, लेकिन आपसे एक छोटा सा ड्रोन नहीं रुक पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह बेबस है पाकिस्तान को लेके। जी सर, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कल से जो हैं जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं, 3 दिन का उनका दौरा रहेगा। क्या कुछ मसाइल जो हैं उनके सामने रखे जाएंगे आपकी जानिब से? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है। जब से 317 हटाया गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसके साथ साथ आतंकवाद की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं और आए दिन उन युवाओं को नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है जो लोग पहले से नौकरियां कर रहे थे। मेरा आजाद साहब को ये एक रिक्वेस्ट होगी कि वो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे राष्ट्र लेवल पर। क्योंकि हमारे पास एक ही नेता है जो जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है और जिसकी पैठ जो है वो पूरे भारत में और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत अच्छी तरह से है। और जो मिसाइल जो है जम्मू कश्मीर को पेश आ रही हैं, वो उसका हल सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ही कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जब भी आज़ाद साहब आएँ, बहुत सारे डेपुटेशन उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे अपने मुश्किलात बताना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि आज़ाद साहब उन मुश्किलातों को हल करने में अपने पूरी प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ अश्वनी होंडा जी, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़िला सदर भी हैं। बात यहीं पे आकर रुकती है कि जब जम्मू व कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे तो उस वक्त रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन आखिर कब, कौन से हालात का इंतज़ार किया जा रहा है और कब जम्मू व कश्मीर के वो हालात ठीक होंगे और फिर जो है जम्मू व कश्मीर का रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा।